पुण्यतिथि रामविलास पासवान जी की, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लोकनायक जय नारायण जी, पुण्यतिथि मनाई है दलित शोषित सेना से संबंधित रामविलास पासवान जी, सुभाष बिहारी सर। तो क्या कहेंगे सर, आप बड़ी दूर से आए हैं। पहले तो रामविलास जी से मेरा लक्ष्मी जी ने कई बार परिचय कराया और कई बार मुलाकात हुई उन लोगों ने, और एक बड़े अच्छे लीडर रहे हमारे भारत के। दलितों के लिए तो उन्होंने काम किया ही, लेकिन मेरे को लगता है उससे ऊपर हट कर के भी कोई भी व्यक्ति वहाँ जो जाता रहा है उसके लिए भी उनका हमेशा सहयोगात्मक रवैया रहा है। मेरे को तो खास करके विशेषकर, क्योंकि अब लक्ष्मी जी तो उनको राखी बांधती थी, लक्ष्मी ठाकुर जी, और उनके पार्टी से जुड़े रहे फाउंडर मेंबर्स में हैं, और सुभाष बिहारी जी भी फाउंडर उसमें ही हैं, बहुत पुराने वो हैं। मैं तो एक तो पहले दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे, और जो लोग भी यहाँ पे उनके बाकी बचे हुए हैं उनको सद्बुद्धि दे कि मिलजुल करके काम करें, जिससे कि कम से कम रामविलास जी ने जो बीज बोया है उसमें एक अच्छा फल भविष्य में आए। समाज की हालात सर आपको अच्छी तरह मालूम है। आप रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि पर यहाँ पधारे हैं, बड़ी दूर से आए। कुछ शोषण, कुछ जातिवादी समस्याएं समाज में आज भी बहुत तेजी से काम कर रही हैं, जैसे आईआईटी के कई होनहार बच्चों को मार दी गई, इस पे क्या कहेंगे सर? आईआईटी के बच्चों को मार दिया गया? पूरे एक साल में कई बच्चों को मारा है जो दलित समाज से थे, कमजोर समाज से थे, गरीब भी थे, और वो यहाँ एजुकेशन के लिए आए हुए थे। पूरे भारत में कई जगह ऐसा हुआ, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, क्या कहेंगे सर? नहीं, आईआईटी के अंदर नहीं मरे, जो प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी में भी अभी हाल ही में हुई है सर, पिछले महीने हमने काफ़ी रिपोर्टिंग करी है उस पर। एक आध ऐसा इंसिडेंस होगा, क्योंकि कम से कम 8-10 बच्चे हैं पूरे साल। पहली चीज़ हमें ये एक बात समझनी चाहिए कि हमने जो हमारे गाँव की संरचना है उसके साथ बहुत अन्याय किया है जी, ठीक है। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसमें हमने इस तरह से जाति आधारित विषयों को नहीं रखा जैसा आज हमें दिख रहा है। हम लोग हमेशा स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि जो हमारे गोत्रकारों के साथ जुड़े रहे, इसीलिए आप देखेंगे कि एक गोत्र के अन्य अन्य जातियों में लोग कैसे मिलते हैं। जी सर, क्या कहीं सरकार को जिम्मेदार मानते हैं इस समय के लिए? वर्तमान पिछले 8-10 सालों में ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। सरकार भी, समाज भी, और हम स्वयं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। उसका कारण है, देखिए जैसे कोटा में डेथ्स हो रही हैं, या ये अभी अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे ये हुआ है। हमने एक तो अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर दिया है कि सिर्फ नौकरी, अच्छा नौकरी बहुत कम है, जबकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है नौकरी को सबसे निकृष्ट माना जाता है। हम लोग खेती को उद्यम सबसे वो मानते हैं, और उसके बाद फिर हम उद्यम की बात करते हैं। चाकरी, नौकरी तो हम बिल्कुल लास्ट फेज में करते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट जो सरकार की व्यवस्था है, हमने नौकरी को सर्वोपरि कर दिया है। जबकि अगर हम देखें कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी अपने पूरे जीवन काल में एक ढंग का मकान नहीं ले सकता अपने पैसों से, कैबिनेट सेक्रेटरी जो राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं। अब कैसे एक छोटे छोटे पटवारियों के पास बोलेरोज निकल रही हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, सब राज्य, उसमें कोई पार्टी और वो सारी सब जिम्मेदार हैं, ठीक है, क्योंकि हमने नौकरी फिर और नौकरी के बाद फिर चोरी, दो काम बड़ा बेहतरीन तरीके से सभी सरकारें चल रही हैं, और इसमें हमें रोक लगाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।